तरीके से कोरोना का सेकेंड वेव आ चुका है और वैक्सीनेशन का भी कार्य जो है अपने भारत में तेज़ी से चल रहा है। कानपुर शहर में भी वैक्सीनेशन हो रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, जिस तरीके से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, तो अभी 45 से बात कर जो 65 के ऊपर के जो लोग थे उनको वैक्सीनेशन हो रहा था, तो अभी क्या सर, उनसे पहले भी उम्र के जो कम लोग हैं उनको भी लगेगी? देखिए जैसा कि अभी आपने देखा है कि कल ही जो है डिक्लेयर हुआ है कि हम लोग 45 साल के ऊपर वालों का भी वैक्सीनेशन करने जा रहे हैं। जो पहले यह था कि हम 45 से 59 साल वालों को उन्हीं को करेंगे जिनमें कोमॉर्बिडिटी हो, और उसका भी एक फॉर्मेट था जिसमें 20 बीमारियों के बारे में था। उसके सर्टिफिकेट के बाद ही जो उनका वैक्सीनेशन होता था, और 60 प्लस तो हमारी टॉप प्रायोरिटी पे थे। और ये मान के चला जा रहा था कि जितने 60 प्लस के हमारे एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है उसका 10% करीबन 45 से 59 वाले कोमॉर्बिड होंगे। अब जो है जिस तरह से कोरोना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, एक सर्ज एकदम से नज़र आने लगी है। ऑल ओवर वर्ल्ड में है, इंडिया में के कुछ प्रोविंसेस में है। यूपी में अभी उस तरह की सर्ज नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी जो है बढ़ने तो लगे ही हैं केसेस। तो ये एक स्वागत योग्य चीज़ है कि हम 45 साल के ऊपर वाले लोगों को, चाहे वो कोमॉर्बिड हों या ना हो, उनको हम वैक्सीनेट करने जा रहे हैं। और जैसा कि गवर्नमेंट का ऐलान हुआ है कि 1 अप्रैल से करेंगे। अभी दिशा निर्देश हम लोगों को स्टेट लेवल से भी प्राप्त हो जाएंगे। उस हिसाब से हम लोग तैयारियाँ, उस हिसाब से हम लोग वैक्सीन मिलेगी, उस हिसाब से हम लोग तैयारियाँ भी आगे बढ़ाएंगे। अभी हम 60 प्लस और 45 टू 59 कोमॉर्बिडिटी वालों का तो कर ही रहे हैं, जो कि अभी हमारा 27 तक ये अभियान जारी रहेगा। तो मैं ये कहूँगा कि एक बहुत ही स्वागत योग्य जो है घोषणा है, जो कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 45 के ऊपर थे, कोमॉर्बिड नहीं थे और चाहते थे कि जो है उनका वैक्सीनेशन हो। जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन हो उतना ही ज़्यादा जो है हम जो है कोरोना की चेन तोड़ने में जो है हमें आसानी सर, अगर रहेगी। प्रक्रिया की बात की जाए तो सेम वही प्रोसेस होगा जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता था? जी, बिल्कुल इस तरह से ही होगा कि बस नंबर चेंज हो जाएँगे। कि अब हम जो है जब आधार कार्ड के आधार पे हम जो है आधार के या एज का जो हम सर्टिफिकेट्स देते थे 60 प्लस के लिए थे, और उसी तरह से 45 से उसके के लिए भी हम लोग ले रहे थे, लेकिन साथ में हम कोमॉर्बिडिटी वाला सर्टिफिकेट भी ले रहे थे। तो अब बाकी तो अब तो 45 का जैसे ही आप एज डालेंगे वैसे वो ले लेगा। अब हमें सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं होगी, ये प्रोसेस में ऑलरेडी था, बस सर्टिफिकेट वाला पार्ट माइनस हो जाएगा। अभी तक सर कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है कानपुर में? जो कानपुर में जो मार्च के महीने का जो इनका टारगेट था, वो 98,268 था। उसके अगेंस्ट में करीबन 66% जो है अब तक का अचीवमेंट इन लोगों ने इन्हें कर लिया है, जो कि यूपी में 7वें 8वें नंबर पे हैं। कहीं ना कहीं सर खौफ अभी भी लोगों के अंदर है वैक्सीन को लेकर के, वो डर रहे हैं। अगर एजुकेशन की बात की जाए तो कमी है कहीं ना कहीं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए उसके लिए जो है, इसके लिए हर स्तर पे ये कहा गया है कि हर स्तर से हम जो है जो आईईसी है, प्रचार प्रसार वाला पार्ट है, वो लोगों को बताना ज़रूरी है। क्योंकि दो चीज़ें हैं। एक तो ये कहा गया है कि जो जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको जारी रखना है, जिसमें कि आपको पता है कि मास्क जहाँ पे आप भीड़ भरे भरे इलाके में जा रहे हैं, या किसी मेले ठेले में जा रहे हैं, या किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो मास्क को पहन करके रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। नंबर 3 जो है जो हैंड वाशिंग वाला जो पार्ट है, उस पे अगर हम ध्यान देंगे तो कम से कम जो चांसेस होगा कि हम किसी दूसरे से इन्फेक्ट हों। एक तो ये हो गई। दूसरी चीज़ है कि जब हम वैक्सीन करा करके 2 डोज़ पालेंगे, तो 2 डोज़ सेकंड डोज़ लगने के बाद 15 दिन के बाद हमारे पास इतनी क्षमता हो, शरीर में इतनी लड़ने की क्षमता हो जाएगी कि कोरोना से हम फाइट करने की स्थिति में रहेंगे। और ऑलमोस्ट अभी पूरा एग्जैक्ट एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, लेकिन जो है उम्मीद यही करते हैं कि 2 डोज़ के बाद जो है लोगों को कोरोना होने की गुंजाइश कम हो जाएगी। लेकिन साथ में ध्यान रखना होगा कि वैक्सीनेशन के उपरांत भी आपको जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं वो पालन करने होंगे, जब तक कि कोई एजेंसी जैसे WHO है या इंटरनेशनल एजेंसी ये घोषणा नहीं करती कि नहीं साहब अब आप एपिडेमिक या पैंडेमिक ख़त्म हो चुकी है। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ में जीके मिश्रा जी, अपन निदेशक परिवार कल्याण विभाग के हैं, जिन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से जो वैक्सीनेशन है वो 45 साल के ऊपर के लोगों को भी लगनी शुरू हो जाएगी, लेकिन एहतियात बरतना भी ज़रूरी है क्योंकि कोविड का जो सेकंड फेज़ है वो आ चुका है। इसीलिए सतर्क रहिए, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी रखिए
और सैनिटाइज़र का उपयोग करते रहिए। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अनिल गुप्ता, न्यूज़ प्लस कानपुर।